हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, सबसे पहली बात तो जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। हमें हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट एंड और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं यही बोलूँगी, अगर रीडिंग रेजोनेट करती है, रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनका बिल्कुल भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आए कि मैम एक बार और इस टॉपिक पे रीडिंग की जाए, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं जब उनसे बिल्कुल बात नहीं हो रही है उनसे, ठीक है। मतलब कि आपके पार्टनर से बिल्कुल बात नहीं हो रही है तो वो कैसा फील कर रहे हैं उस दौरान, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बोला गया था कि एक बार और इस पे रीडिंग की जाए, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने रीडिंग लेकर के, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। और एक और बात गाइस, आगे आने वाले टाइम पे जो भी आपको यूनिक वीडियोज़ लगे मेरे चैनल पर, इस चैनल पर, ठीक है, तो मैं उसमें रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, काफ़ी सारी रेमेडीज़, अलग अलग रेमेडीज़, करियर के लिए अलग, लव लाइफ के लिए अलग, ठीक है, अपने प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए अलग मैं बताने वाली हूँ। आप उनके साथ वर्क कर सकते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। और मैं चाहती हूँ कि ये जो 2022 है, ये जो नया साल हमारी लाइफ में आने वाला है, ये सबकी लाइफ में बेहतरीन हो, ठीक है। और ये जो नया साल है, इसमें जब आप एंटर करो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों आपके पास ताकि आप इस साल को और भी बेहतरीन बना सकें, ठीक है। तो कुछ रेमेडीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट मैं रीडिंग के वीडियो में वो चीज़ नहीं बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं उनके लिए अलग वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। आप ज़रूर उन्हें देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो अभी हम रीडिंग पे फोकस करते हैं और रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं क्या आता है। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, देखते हैं उनके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, जब आप उनके साथ नहीं हो तो। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। ओके, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, उनके बिना उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर है द फूल, नाइट ऑफ कप्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैसा फील कर रहे हैं उनके पार्टनर उनके बिना। थैंक यू सो मच। शून्य, द हर्मिट, एट ऑफ कप्स, ओके, एंड द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो सबसे पहली बात तो गाइस, जो भी यहाँ पर साइन आए हैं मैं वो आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से साइन यहाँ पर अवेलेबल है। सो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ठीक है, वर्गो बहुत स्ट्रांग है, कन्या राशि, एरीज बहुत स्ट्रांग है, मेष राशि, ठीक है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पर, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ओके, सो लियो भी है, सिंह राशि भी है और सैजिटेरियस भी है, धनु राशि भी है, ठीक है।
तो हम बात कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं। देखो, जब इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, क्लियरली मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि आपके पार्टनर में ईगो बहुत रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। या तो ये रिच फैमिली से है या फिर आप रिच फैमिली में से, आप दोनों में से कोई ना कोई एक जना रिच फैमिली से है, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ईगो बहुत है उनके अंदर, इतना ज़्यादा ईगो कि खुद के अलावा किसी की सुनना नहीं पसंद करते, खुद की ज़िद्दों को पूरा करवाना इनको जब तक इनकी ज़िद पूरी ना की जाए ये इंसान खुश होता ही नहीं है। इसको ये बहुत सारे बहाने आपको दे देता होगा। अगर कोई ज़िद इन्होंने आपके सामने रखी है, आप अगर वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो ये बहुत सारी बातें आपको बोल देता होगा कि तुम्हें क्या पता प्यार कैसे किया जाता है, तुम्हें क्या पता कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो या नहीं करते हो, इसीलिए तुम मेरे लिए ये सब नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके की काफ़ी सारी बातें रही होंगी आप दोनों के बीच में। इनके ईगो बहुत है इनके अंदर, ये क्लियरली पता चल रहा है। ये अपनी नीचे कभी नहीं आने देते, अपनी बात को कभी कटने नहीं देते हैं, अपनी बात को हमेशा ऊपर रखते हैं। कहीं ना कहीं ईगो इनमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ये कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं बिजनेस करते हो, ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी मुझे मिल रही है। सो व्हाट, जब इन्होंने आपसे मूव ऑन किया तो देखो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, उदास है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है और एक हर्मिट मोड में है, काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी से गुजर रहे हैं ये, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, देखो ये कार्ड न्यू बिगिनिंग के बारे में भी बताता है और ये कार्ड एक ऐसे स्टेप के बारे में भी बताता है जो कि रिस्की रहा, जो कि बेवकूफ़ी भरा रहा, ठीक है। ऐसा भी ये बताता है कि इतनी बेवकूफ़ी करने की या फिर इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी जितना कि इन्होंने ले लिया। तो कहीं ना कहीं एक ये रिग्रेट वाली एनर्जी भी यहाँ पर पैदा बताता है, ठीक है। हर्मिट का कार्ड, फूल का कार्ड एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड, ये एक रिग्रेट वाली एनर्जी के बारे में भी बात करता है। कहीं ना कहीं ये जो स्टेप इन्होंने लिया है, इनको ये फील होता है कि मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, कि मैंने खुद के लिए ही खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर दिया, क्योंकि आपसे मूव ऑन करने के बाद में ये काफ़ी ज़्यादा अकेले हो गए, ठीक है। एक बात तो ये भी है कि ये इन्होंने काफ़ी सारे लोगों से बात भी की होगी, आई थिंक। जब इन्होंने आपसे मूव ऑन किया उसके बाद में इन्होंने अपना ये अकेलापन दूर करने के लिए काफ़ी सारे लोगों से बात भी की होगी, ठीक है। फ्रेंड्स बनाए होंगे या फिर ऐसे फ्रेंड्स बनाए होंगे जिनसे बहुत फ्लर्ट करते होंगे, या फिर आपकी यादों से निकलने के लिए एक आदत पड़ चुकी थी आपसे बात करने की, आपके साथ रहने की, वो रोमांटिक बातें होती हैं बहुत सारी, ठीक है, जिनकी एक लत सी लग चुकी थी, एक आदत सी लग चुकी थी आपकी कहीं ना कहीं, ठीक है। तब कहीं ना कहीं आपकी इन यादों से निकलने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे थे आपसे मूव ऑन करने के बाद, तो इन यादों से निकलने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे लोगों से बात भी की है, इन्होंने काफ़ी सारे बेवकूफ़ी भरे स्टेप भी उठाए हैं, ठीक है। बट वहाँ से इन्हें क्या मिला है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वहाँ से इन्हें ये मिला है, वहाँ से इन्हें टेंशन मिली है, वहाँ से इन्हें बर्डन मिला है, बहुत ज़्यादा टेंशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है इनके ऊपर, ठीक है। अब वो किसी भी वजह से रह सकता है, बट ये गए थे अपना दिल हल्का करने के लिए, ये गए थे आपकी यादों से निकलने के लिए, किसी और इन्होंने फ्रेंड्स बनाए होंगे जिनसे ये बात करके मन बहलाते हो। अगर ये बॉय है तो कोई गर्ल फ्रेंड बनाई होंगी इन्होंने, ठीक है। अगर ये गर्ल है तो कोई बॉय बनाया होगा, या फिर लोग बैठे रहते हैं मधुमक्खी के जैसे, लोग ना बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले और कब जा करके चिपके, है ना। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इनकी लाइफ में शायद आए, ठीक है, इनको सहानुभूति दिखाने के लिए, इनको जताने के लिए, देखो तुम्हारा हम कितना भला चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसी है एनर्जी कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपकी यादों से निकलने के लिए, आपकी यादों से बाहर निकलने के लिए इन्होंने खुद के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर ली, इन्होंने खुद के लिए ही एक मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं खड़ा कर लिया। बट यादों से तो नहीं निकल पाए, लेकिन परेशानियां ज़्यादा खड़ी कर ली, ठीक है। ये क्लियरली मुझे यहाँ पर पता चल रहा है। सो लेट्स सी और क्या एनर्जीज आती हैं। तो यहाँ पर यही है कि इन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं गाइस, ठीक है, आपसे मूव ऑन करने की, आपको भूलने की, बट यहाँ पर मुझे क्लियरली पता चल रहा है ये आपको आज तक नहीं भूल पाए हैं। ये उदास हैं, ये परेशान हैं, और इन्होंने बहुत सारे बेवकूफ़ी भरे काम भी करे हैं, और वो काम कहीं ना कहीं इन्हीं पे भारी पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, ठीक है। ऐसी कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। सब यहाँ से देख लेते हैं गाइस, इनके सैक्रल चक्रास से हमें क्या पता चलता है। ओके, लेट्स सी।
देखते हैं इनके सैक्रल चक्रास क्या बताएंगे हमें आपसे कांटेक्ट ख़त्म करने के बाद में कैसा फील किया इन्होंने, क्या कुछ हुआ इनकी लाइफ में। तो देखते हैं सैक्रल चक्रास हमें क्या बताते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। Impatience, victim, complacency, abundance। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है रिन्यूअल। सो देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है रिन्यूअल। तो देखिए सबसे पहली बात तो गाइस इनके सैक्रल चक्रास जो बात करते हैं वो मैं बताती हूँ। रिन्यूअल का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए, जब आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया था, जब आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी बंद की थी, उसके बाद में कुछ तो ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में जो कि शायद आर्ग्यूमेंट्स थे या कुछ भी था, ठीक है, कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में ऐसा जो कि सेपरेशन का कारण बना। तो देखो यहाँ पर बात ऐसी है कि आपके पार्टनर को हमेशा से ये लगता रहा है कि ये विक्टिम रहे हैं, ठीक है, ये बेचारे रहे हैं इनके साथ, जैसे कि एक्चुअली ये इनका थॉट है, एक नेगेटिव थॉट है। इनको जितना प्यार दो उतना इन्हें कम लगता है, और जहाँ पर आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है बट इनको हमेशा उन चीज़ में कमी ही नज़र आई है, ठीक है। इनको हमेशा यही लगा है कि मैं ही विक्टिम रहा हूँ हमेशा से, ठीक है, मैंने बहुत कुछ किया है। इनके कहीं ना कहीं इनका ईगो ये बात बोलता है, इनका ईगो इन्हें ये चीज़ नहीं देखने देता कि आपने इनके लिए क्या कुछ किया है, ठीक है। ये हमेशा से यही मानते रहे कि मैं ही विक्टिम रहा हूँ, मैं ही बेचारा हूँ, मुझे ही सच में कोई प्यार नहीं देता, मेरी ही कोई केयर नहीं करता। तो ये शिकायतें इनकी हमेशा से रही होंगी, ठीक है। तो हमेशा से इन्होंने अपने आप को विक्टिम माना है, ठीक है। वॉट, इनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, ये जो भी चीज़ें ख़राब हुई उनका बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इन्हें, जहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रोए हैं। हालांकि ये खुद को विक्टिम मान रहे थे, ठीक है, बट उसके बावजूद भी दुख हुआ है इन्हें, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ हो जाएगा, या फिर आप इनसे दूर चले जाओगे, या फिर बिल्कुल बात ही नहीं होगी। इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। इनको ऐसा लग रहा था कि शायद ठीक हो जाएगा, समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और शायद ये डिसीज़न इनका ही था, मुझे आपका नहीं लगता। एक्चुअली ये खुद का डिसीज़न खुद लेकर के ही फंसे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेसेंसी का कार्ड यहाँ पर मुझे बताता है कि बहुत ज़्यादा यादें आई हैं आपकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचा है इन्होंने। काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी पुराना आपका रिश्ता रहा है, तो इस तरीके से बिखरता हुआ इनको भी अच्छा नहीं लगा उस चीज़ के बारे में, ठीक है। कहीं ना कहीं पता है इनको पता है आप अबंडेंस हो, इनको पता है इनका दिल मानता है गाइस कि आपने बहुत कुछ किया है, बट इनका दिमाग कहता है कि मैंने भी कुछ कम नहीं किया, ठीक है। ऐसे थॉट्स हैं कि इनका दिल कहता है कि बहुत कुछ किया है आपने, और इनका दिमाग कहता है कि मैंने भी कुछ कम नहीं किया, है ना। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। देखो ये इंसान, देखो इनको पता है आप अबंडेंस हो, बट ये उसके बावजूद भी ये देख रहे हैं कि अबंडेंस है मेरे लिए, बट ये जा कर के उसको नहीं देख रहे हैं ना, उससे सिर्फ अपना सर पकड़ के बैठे हैं, उदास हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, यादें आ रही हैं, बट पास में नहीं जाना है। तो यहाँ पर वही एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है, ठीक है। दूर से आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, यहाँ पर ये भी पता चल रहा है। दूर से आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते होंगे, कुछ भी आपको देख कर के इनसे रहा भी नहीं जाता, आपके पास आने का इन्हें बहुत ज़्यादा मन भी करता है, बट उसके बावजूद भी कंट्रोल करते हैं। ये कह के कि नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो बेचारा हूँ, मेरे को तो विक्टिम बना लिया गया है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। तो ईगो है गाइस, चारों तरफ ईगो है। अगर इनका ईगो ख़त्म हो जाए ना, तो कहीं ना कहीं इनमें वो चीज़ आए, एक सॉफ्टनेस आए कि हाँ गलती मेरी भी है। तो कहीं ना कहीं चाहे उस गलती को एक्सेप्ट करिए ना करे, बट एक स्टेप जो ये लेना चाहते हैं ना, उसको रोकता है इनका ईगो, ठीक है। इनका ईगो रोकता है। हो सकता है लास्ट मोमेंट में ऐसा कुछ हुआ हो इन्होंने कुछ बोला और आपने भी ऊपर से कुछ बोला, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, आप
आपसे अगर ये कुछ गलत बोलेंगे कि भाई तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो होगी, कहीं ना कहीं ठेस तो पहुँचेगी। भाई इतना करते हुए भी नहीं दिख रहा कि मैंने कितना किया है। देन उसके तो ऐसे में आपने भी नहीं कुछ ना कुछ बोला होगा। ऑब्वियसली बात है कि इंसान जब मूड ऑफ होता है, गुस्से में होता है, तो कुछ ना कुछ तो निकलता ही है मुंह से। आपने भी नहीं कुछ बोला होगा, बाद में आपको उस चीज़ का रिग्रेट हुआ होगा कि नहीं बोलना चाहिए था, बट वही चीज़ कहीं ना कहीं इन्होंने गांठ बांध ली कि कहीं ना कहीं इनको ना एक मौका मिल गया उस चीज़ का गांठ बांधने का कि देखो तुमने ये बोला था, इतना बुरी तरीके से मुझे हर्ट कर गया ये कि मैं टूट के बिखर गया। तो ये होता है, ये कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है कि उन्हें एक चीज़ चाहिए होती है जिसको पकड़ करके वो बैठ जाए दूसरे में गलतियां निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वैसे सिचुएशन मुझे लग रही है। हालांकि ये परेशान है आपके बिना, यहाँ पर क्लियरली मुझे पता चल रहा है ये उदास है, आपको स्टॉक करते हैं, आपको दूर से देखते हैं, रुका भी नहीं जाता, फीलिंग्स कंट्रोल भी नहीं होती, बट उसके बावजूद भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है। ये चाहते हैं, ये रिन्यूअल का कार्ड मैंने बोला, मैं आपको क्लियर करती हूँ, ये चाहते हैं आपके साथ ये चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना सारी चीज़ों को दोबारा, बट ईगो है इनका, ठीक है, या फिर कोई बात है जिसकी इन्होंने गांठ बांध ली है। जब भी आने सोचते ये सोच लेते हैं उस बात को। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही है। सो यस, ये मैं यहाँ पर आपको यही बोलूँगी गाइस कि इस एनर्जी से ये जो नेगेटिव थॉट है या फिर इनका ईगो है, इनको खुद को निकलने दो उससे, ठीक है। अगर आप जाकर के खुद की तरफ से एफर्ट्स लगाते हो ना, तो वो काम नहीं करेगा। इनको खुद इस चीज़ से निकलने दो। एक दिन सोचेंगे कि मैं विक्टिम हूँ, दूसरे दिन सोचेंगे मैं विक्टिम हूँ, तीसरे दिन सोचेंगे, आखिर चौथे दिन तो ऐसा कुछ होगा, ये आएंगे वापस, ठीक है। तो ये होप तो हमेशा आपने रखनी है, क्योंकि ये इंसान आएगा वापस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अभी इसने खुद को बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल किया हुआ है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया हुआ है, बट नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा इनसे। या फिर ये विक्टिम का कार्ड मुझे ये भी बताता है, जैसे कि यहाँ पर आई थी एनर्जी फूल की, कि नाइट ऑफ कप्स की, कि आपसे मूव ऑन करने के बाद में इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को फ्रेंड्स बनाए थे ताकि इस अकेलेपन की एनर्जी से बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो इंसानों ने इनको धोखा दे दिया, उन्होंने इनको विक्टिम बना दिया, या फिर कुछ तो ऐसा कर दिया जिसकी वजह से इनको ऐसा फील होने लगा है, और फिर ये तकलीफ़ महसूस हुई है कि मैंने ये अबंडेंस कहीं ना कहीं खो दी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। जो भी एनर्जीज आई हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं फिर इनको ऐसा फील हुआ कि ये अबंडेंस थी जो कि मैंने खुद अपने हाथों से खो दी, और ये वापस उस चीज़ को पाना चाहते हैं, उस अबंडेंस को वापस पाना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो दो एनर्जीज आ रही थी, मैंने दोनों ही आपको एक्सप्लेन कर दी है यहाँ पर, ओके। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं, एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं गाइस ये कैसा फील कर रहे हैं नाउ अभी करंटली आपके लिए, ठीक है। अब मैं देखना चाहूँगी करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, ओके। लेट्स सी, ये अभी मैं नहीं ले रही, मैंने अभी शफलिंग भी शुरू नहीं की थी गाइस, ठीक है। आई थिंक मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं अभी करंटली आपके पार्टनर या फिर जिनके बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रहे हो, वो आपके बारे में भी करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, broken heart, angel of balance and blossoming abundance। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है रेस्ट एंड रेजुविनेशन। देखो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इमेजिनेशन कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं आपको इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इनका दिल टूटा हुआ है अभी, ठीक है। दिल टूटा हुआ है आपके बिना, हार्ट ब्रेक है इनका, दिल दुखा हुआ है। कहीं ना कहीं आप होता ये है कि ये इंसान अभी परेशान है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है आपसे बात हो जाएगी तो कहीं ना कहीं अपने आप हील हो जाएंगे, कहीं ना कहीं एक खुशी आ जाएगी।
कि नो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ। आप मान लीजिए आपकी काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर से बात नहीं हुई है, ठीक है। उनका अचानक से आपके पास मैसेज या फिर कॉल आ जाता है, तो आप उदास रहते हो, कोई ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ ही नहीं है। बट जैसे उनका कॉल या मैसेज आता है तो आप कितने खुश हो जाते हो, अपने आप हील हो जाते हो ना, आप अपने आप खुश हो जाते हो। आपको ज़रूरत ही नहीं है बहाने ढूंढने की या फिर चीज़ें ऐसे क्रिएट करने की जिनसे आप खुश हो। तो वही एनर्जी है यहाँ पर कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हार्ट ब्रेक है। बट जैसे ही आपसे इनकी बातें होंगी, ये खुश हो जाएंगे। ये चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं ताकि ये अपने आप को हील कर सके। बैलेंस चाहते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इनका दिल दुखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपके बिना, आपको बहुत मिस करते हैं क्योंकि आप इनके लिए हीलिंग हो, क्योंकि आप इनके लिए हैप्पीनेस हो, ठीक है। ये बैलेंस करना चाहते हैं और वापस से ये अबंडेंस दोबारा अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं। इनकी करंट की एनर्जी यही है, ये बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, इनका दिल दुखा हुआ है, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। और ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस अपनी लाइफ में दोबारा से ले करके आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। सो लेट्स सी गाइस, मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। मोनोलॉजी के कार्ड्स हम खोलेंगे क्योंकि कि यू नो व्हाट, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे गाइस। आप बताइएगा आपको कैसे लगे, बट ये मुझे बहुत अच्छे लगे ये कार्ड्स जो हैं, ठीक है। और गाइस जिनको गाइडेंस में इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ देखें, और जिन्हें नहीं है आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैं अब गाइडेंस देखने वाली हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है गाइडेंस में। और गाइस मैंने एक चीज़ भी नोट की है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो रीडिंग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर बहुत सारे लोग कमेंट करना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उनकी उनकी मतलब सबका अपना अपना है हिसाब, ठीक है। तो आप एक लाइक के थ्रू मुझे अपना सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ना गाइस, मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, कमेंट से ज़्यादा मुझे लाइक्स आते हैं, तो उससे मुझे ये पता चलता है कि आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपको रीडिंग पसंद आ रही है। आपकी पर्सनल कुछ चीज़ों की वजह से आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो, बट लाइक के थ्रू आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार मुझ तक पहुंचा रहे हो, जो कि फिर मुझे अप्रिशिएट करता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इन सब चीज़ों के लिए, एंड थैंक यू अगैन। सो गाइस देख लेते हैं गाइडेंस क्या मिलती है, गाइडेंस पे फोकस करते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि हमें क्या आगे करना चाहिए। लेट्स सी क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। Confidence is your key to success. You know what guys, यहाँ पर है अ टाइम फॉर हीलिंग। ये देखो, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इस टाइम पे, ठीक है। ज़्यादा इतना काम नहीं करना जो कि आपको स्ट्रेस दे। आपको उतना ही काम करना है जितना कि आप कर सकते हो। ओवर काम कर आपको नहीं करना है क्योंकि मुझे लग रहा है आप ओवर कर रहे हो, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं रेस्ट नहीं ले रहे हो, इसीलिए यहाँ पर टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का कार्ड आया है। थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप कोई होप खो रहे हो, अगर आप कोई कॉन्फिडेंस खो रहे हो, तो यहाँ पर बोला है कि ये जो कॉन्फिडेंस है इसे मत खोइए, क्योंकि ये आपके सक्सेस की है, यही वो चाबी है जो कि आपको सफलता दिलाएगी, ठीक है। तो इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को कभी लो मत होने दो, ठीक है। आप हमेशा कॉन्फिडेंस अपना बना करके रखो। कोई भी लोग ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव कर देते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा लो करती हैं, तो ऐसी या तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दो, या फिर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ में वो जो नेगेटिव एनर्जी आप तक आई होती है उन्हें क्लींस कर दो, ठीक है। बट अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बना करके रखो, क्योंकि यही आपकी सफलता की चाबी है, ठीक है। आप में से कुछ लोग लियो भी हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है। आपने अपने अंदर छुपी हुई ताकत को, स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या ताकत है, आप क्या कर सकते हो। एक्चुअली कहीं ना कहीं आप पहचान नहीं रहे हो, आप बस परेशान हो रहे हो और काम पे काम किए जा रहे हो ताकि ये सारी चीज़ों से निकल सके। नहीं, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें, आपके अंदर की बहुत सारी पावर्स हैं
जो आपको जानने की ज़रूरत है। अगर वो आप पहचान गए ना कि आप क्या कर सकते हो, तो मैं ये बोलूँगी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है या फिर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है जो आपके सामने टिक सकती है। वो अपने आप ही अपना सर झुका करके आगे से निकल जाएगी, अगर आप अपने स्ट्रेंथ को पहचान लेते हो तो, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो, आप अपने वीक साइड को देख रहे हो, आप अपनी वीकनेस को देख रहे हो, बट आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ देखनी है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, आप कर क्या सकते हो, उस चीज़ को देखने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं, ऐसी सिचुएशन है जिन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है, तो उस हर्ट में, वो उस लो एनर्जी में क्या है, आप अपने आप को भूल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत, अगर आप हील करते हो खुद को, तो कहीं ना कहीं आप अपने कॉन्फिडेंस को तो वापस पाओगे ही पाओगे, उसके साथ साथ आपके अंदर जो ताकतें हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको पता चलेगी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। एंजल्स की तरफ से भी देख लेते हैं क्या आता है। लेट्स सी, प्लीज एंजल्स गाइड करें हमें कि हमें हमारे लिए क्या सही है इस वक्त में, क्या मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो मेरे व्यूवर्स तक। तो प्लीज़ हेल्प मी एंजल्स, हेल्प करें अपना मैसेज मेरे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको यहाँ पर एंजल्स के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप क्लियरली उनके सामने रखें कि आखिर आपको चाहिए क्या, आखिर आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको क्या पाना है, क्या आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं जो आप पाना चाहते हो, क्लियरली बताइए, ठीक है। अपने माइंड में भी उस थॉट को क्लियर कीजिए। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे थॉट्स हैं, आपको पता है मुझे ये चाहिए, बट उसके साथ में भी कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है जो कि कंफ्यूजन में है। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं ये तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। या आप कहते हो फिर हम, या तो हमें हमारा सोलमेट से मिला दो, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, बट क्या है, एक टाइम पे एक थॉट को क्लियरली बताइए एंजल्स को कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, ताकि आपके लिए वो वर्क कर सके वो चीज़ें। अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ मांगोगे या फिर कंफ्यूजन रखोगे अपने माइंड में, तो फिर मुश्किल होती है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना उनको मुश्किल होती है, आपके एंजल्स को मुश्किल होती है आपके लिए काम करने के लिए। तो इसलिए एक टाइम पे सिर्फ एक थॉट रखो और एक विश रखो। ओके, सो एक कार्ड मैं यहाँ से भी निकालूंगी, देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस मिलती है, बाबा की तरफ से हमें क्या गाइडेंस मिलेगी। लेट्स सी, लिव इन द प्रेजेंट। यस, बाबा बोल रहे हैं प्रेजेंट में रहें। अब यहाँ पर ये चीज़ें देखो किस तरीके से जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। बाबा बोल रहे हैं प्रेजेंट में रहो, ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने एंजल्स के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करो। क्यों? जब आप प्रेजेंट में रहोगे ना, आप जब पास्ट की चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे, जब आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे, प्रेजेंट में आपकी ज़रूरतें क्या हैं, जब उसके बारे में आप सोचोगे, तो आप क्लियरली अपने एंजल्स को बता पाओगे कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। और आप प्रेजेंट में तब रह सकते हो जब आप अपनी हीलिंग करते हो, जब आप अपने आप को हील करते हो। आप प्रेजेंट में तब रह सकते हो जब कहीं ना कहीं आपको फुर्सत मिले, आपकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ी फुर्सत मिले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट में रहने लगोगे। जब आप प्रेजेंट में रहोगे तो आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, आपके अंदर एक आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपको पता चलेगी, अगर आप प्रेजेंट में रहते हो तो, ठीक है। तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं सारी चीज़ें। तो यस, आपने इन सब चीज़ों पे काम करना है, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं भी बहुत सारी रेमेडीज़ आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ, तो उन्हें भी फॉलो करना है और अच्छे से वर्क करना है गाइस। अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए आपने अच्छे से काम करना है। जब आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको पता है आपको क्या करना है, तो फिर आप करो उस काम को, ठीक है। उस पाथ पे चलो, चल के तो देखो, एटलीस्ट एक बार चल के तो देखो, देखते क्या होता है, ठीक है। तो हाथ पे हाथ रख के बैठने की बजाय है कि हम कुछ करके देख लेते हैं, ठीक है। वैसे भी रोने से या परेशान होने से तो वो वापस आ नहीं जाएंगे, तो उससे अच्छा हम खुश रह के देख लेते। क्या पता रोने से तो अभी तक काम नहीं चला, बट अब खुश रह करके देख लेते, क्या पता खुश रहने से काम हो जाए, ठीक है। तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए ट्राई करते रहो, ठीक है। ट्राई करना कोई बुरी बात नहीं है।
और इसीलिए ट्राई करते रहो। थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।